एक मिनट में राज्यसभा के माननीय सांसद। नमस्कार दोस्तों, आज राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पे चर्चा किया। उन्होंने बताया कि आगामी लोकसभा से ये महिलाओं का 33% आरक्षण होने वाला है। विधानसभा और लोकसभा में 2023 में ये जो बिल पास हुआ है उसका जो है आपको लाभ 2029 से मिलने लगेगा। सुनिए क्या कुछ कहा। शक्ति रूपेण संस्थिता की सर्वश्रेष्ठ मान्यता वाले महान देश में भारत में महिलाओं को देश और राष्ट्र में सदैव उनको सम्मान मिला है, उनको स्थान मिला है। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ये सितंबर महीने में जो बिल पास किया गया था लोकसभा और राज्यसभा से, उसी विधेयक के संविधान संशोधन में आज 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है। उसको पुनः अप्रैल को दूसरे सदन में लोकसभा, विधानसभा, साथ ही दिल्ली में भी महिलाओं को 1/3 बहनों को देश का नेतृत्व करने का, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में नेतृत्व करने का एक अवसर मिलेगा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देश की समस्त महिलाओं की ओर से उनका अभिनंदन करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश की बहनें, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो या शासन का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, पुलिस बल हो, संस्कृति हो, रोजगार हो, स्वरोजगार हो, और सभी क्षेत्रों में महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। ये सिर्फ आदरणीय मोदी जी का देन है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 एक युगांतकारी कदम के रूप में सामने आया है। ये देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि महिलाएं राष्ट्र की धुरी है, और जब देश का नेतृत्व महिलाएं करेंगी तो वो सिर्फ लाभार्थी के रूप में नहीं, नीति निर्माण के रूप में देश को एक सही दिशा देने का काम करेंगे। इसका शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन महिलाओं को नीति की लाभार्थी से इस अधिनियम के लागू होने से शासन, प्रशासन और गांव के समाज के उन अंतिम शोषित वंचित जो हमारी बहनें हैं, जिनको कभी अधिकार नहीं मिला था, और आज वो समय आ गया है जब सभी वर्गों के महिलाओं को, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो या हमारे दलित समाज की महिलाएं हों, सभी के लिए ये प्रावधान लाया गया है। आदरणीय मोदी जी देश की महिलाओं को पूर्व से ही सशक्तिकरण के लिए एक इतिहास रचा है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री आवास योजना इस जो हमारा आगे बढ़ रहा है और 2047 में आत्मनिर्भर भारत बनेगा,
उसकी दूरदर्शी सोच हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना मिल चुका है, 12 करोड़ महिलाओं को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है, 11 करोड़ महिलाओं के लिए नल जल का ये जो है घर में नल जल योजना लगी हुई है, और 32 करोड़ महिलाओं के बैंक में खाते खुले हैं, 47 करोड़ महिलाओं को आयुष्मान भारत कार्ड मिला है, और बिहार में 32 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। माननीय मोदी जी का ये संकल्प था कि 3 करोड़ बहनें अभी तक लखपति दीदी बन गई हैं, लेकिन 2029 तक उनका 6 करोड़ का लक्ष्य है, और मुझे पूरा विश्वास है। और आपने भी देखा होगा, जिस कंपनियों में महिला होती है वहाँ की अध्यक्ष, महिला होती है वहाँ की डायरेक्टर, तो वो कंपनी आगे जाता है। जिस स्कूल का, जिस कॉलेज का, या फिर जिस राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी पद को सुशोभित करती है, सबसे बड़े पद को सुशोभित करती है, तो वहाँ का काम काज एक सही दिशा देता है, लोगों को जोड़ता है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक दूरदर्शी सोच को लेकर के हमारे देश की महिलाओं को और हमारी पंचायत की महिलाओं को भी उन्होंने एक अवसर दिया था, जो आज हमारी बहनें जब घर में बिजली चली जाती है और अगर वो किसानी कर रही होती है, खेत में मखाना का बो रही होती है, या फिर मछली उत्पादन कर रही होती है, या बकरी पालन कर रही होती है, तो उनके हाथ में मोबाइल भी होता है उनके आंचल में, और वो मिनटों में फ़ोन करती है और मिनटों में उनके घर में बिजली चली आती है, रोशनी आता है। ये है मोदी जी का नेतृत्व। गांव की महिलाएं कभी बैंक नहीं जाती थी, डरती थी, गांव में सड़कें नहीं होता था, गांव में अंधेरा होता था, किसानों की व्यवस्था नहीं मिलता था, लेकिन आज किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि देकर के आदरणीय मोदी जी ने किसान को भी लाभ पहुंचाने का काम किया है, और हमारी बहनें भी आज किसानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो आत्मनिर्भर हो रही है, वो मशरूम की खेती कर रही है, मखाने की खेती कर रही है, मछली पालन कर रही है, बकरी पालन कर रही है, और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के माध्यम से अनेकों लघु उद्योग विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। विश्व के पटल पर भारत के अंदर जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो उद्योग है, और जो शिक्षा है, और जो महिला सशक्तिकरण है, वो देश ही नहीं अन्य देश के लोग भी उसकी सराहना करते हैं, सीखते हैं। किस तरह से यहाँ की महिलाएं जो गांव में दबी हुई थी, जो बाहर नहीं निकलती थी, और आज वो मुखिया बनी है, सरपंच बनी है, प्रमुख बनी हुई है, और अब लोकसभा और विधान के युवाओं के बीच में भी हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद स्कूटी रैली हमारी बहनों के साथ कार्यक्रम तय है, और स्कूल में जो हमारी बच्चियां जाती हैं 10+2 स्कूल तक, जो गांव की पगडंडी पर जब वो साइकिल पर चढ़ती है और एक तरह का ड्रेस होता है उनको, उनके शरीर पर, तो निश्चित रूप से हमारी आंखों को संतुष्टि मिलता है कि हमारा कल का भविष्य आज शिक्षित होने के लिए जा रही है। ये हमारे बेटियों के लिए एक वरदान है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो समावेशी नेतृत्व आया है, तो हमारी बहनों को भी उस मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो देश में लोकसभा और विधानसभा को नेतृत्व करने का अवसर दिया। कल दिनांक 13 अप्रैल को इस दरभंगा के जुबली हॉल में नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत
वहाँ पर कल सम्मेलन है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत संगोष्ठी है और उस मंच पर सिर्फ महिलाएं ही बैठेंगी। विभिन्न क्षेत्रों से हमने महिलाओं को आमंत्रित, बाइक रैली है, अनेक कार्यक्रम है, नुक्कड़ नाटक है। इसके माध्यम से ये 15 तारीख तक है। कल का कार्यक्रम 1 बजे से है जूबली हॉल में। पूरा कार्यक्रम 15 तक। हाँ, 15 तारीख तक पूरा कार्यक्रम है। हम लोग इसीलिए गांव में भी नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं, स्कूटी लेंगे। ऐसा आपके तरफ से मांग किया जा सकता है कि हम एक पार्टी के सिपाही हैं, महिला को और हम बनाया बूथ जाए। पर काम करते हैं। जब महिला हमारी ईमानदार पार्टी में होती बिना है, मांगे मिल रहा ईमानदार है। होती है। 2023 का ये बिल है, लेकिन वेटिंग लिस्ट है 2029 में ये लागू होगा। इतना लंबा वेटिंग लिस्ट है 2023 में। जब ही चुनाव होता है तभी आरक्षण लागू होता परिसीमन है, होता है उसके लिए अलग से परिसीमन होता है उसके लिए, और परिसीमन होगा